So a lot of drama is brewing in Maharashtra, especially outside temples like the Shirdi temple, where many from the Seer community have gathered demanding reopening of shrines across the state. The priests are staging a sit-in protest outside the Shirdi Sai Baba temple. They say that Uddhav government has been insensitive to their demands to reopen places of worship, even as restaurant, bars and others have been opened. So if COVID-19 is the reason why places of worships are not being opened, then the Seers community are saying that they don't believe that the rules and regulations are being applied in an equitable fashion. My colleague Alisha has been reporting from Shirdi. The establishment there has been talking to the priests who have been on a sit-in of sorts, telling them that they do not have the permission to let them in. Tell us the latest that's happening. शिवानी, बिल्कुल सीधे तस्वीरें हम आपको साई दरबार के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम साधु संत जो है वो सिर्फ इस बात पर अटे हैं कि जब तक जो है साई भगवान का उनका जब तक है नहीं होता तब तक। आपकी शिरडी संस्थान की ओर से रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत हो गई थी, क्या बातचीत उनको दी है और क्या आश्वासन दिए? हमने उनको बताया है कि हम दर्शन पर डटे हैं। 10 साधुओं को आज आप प्रातिनिधिक स्वरूप में दर्शन कराएं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम अपनी मांग पर डटे हैं। हम यही बैठेंगे, हम किधर नहीं जाने वाले। वो उनके वरिष्ठों से बात करके उनका निर्णय हमें बताने वाले। मुख्यमंत्री वाली तक की बात हो रही थी, गृह मंत्री तक की बात हो रही थी, तो क्या आपकी जो बात है, जो आप यहाँ पर जो तमाम साधु संत यहाँ पर बैठे हैं, क्या ये बातें गृह मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जा रही है? वो जो मुख्याधिकारी थे वो बता रहे थे कि ये हमारी कक्षा में निर्णय नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जिनकी कक्षा में होता है वो गृह मंत्री, वो मुख्यमंत्री, उनकी कक्षा में निर्णय है, तो आप उनसे बात करिए और उनसे बात करके हमें निर्णय बताइए। प्रतिनिधि आपसे क्या कह रहे थे? अभी वो बता रहे हैं कि हम हमारे वरिष्ठों से बात करके आपको निर्णय बताते हैं। यानी अंदर जाना या नहीं जाना ये अब तक तय नहीं किया गया? बिल्कुल तय नहीं किया गया है। अभी चर्चा चल रही है। चर्चा में से क्या निकल के आता है देखते हैं। हमने ये तक देखा कि आपको किसी से बात करवाए गए थे, कौन थे आखिरकार और क्या बातचीत हो गई? शिरडी संस्थान के सीईओ थे। सीईओ ने हमारे से बात की और हमने उनको बताया कि आपके वरिष्ठों से बात कराइए और हमें दर्शन लेने पर हम डटे हुए। बिल्कुल देखा, एक जो निर्णय के साथ था यहाँ पर साधु संत समाज जो कि 8 घंटे तक की उन्होंने जो उपोषण की थी, जो अनशन किया था, उसके बाद अब साई मंदिर के दरबार के बाहर यहाँ पर बैठे हैं। ये बात से तो थाम है कि कुछ भी हो जाए, फिर चाहे पुलिस उनको हिरासत में ले या फिर उनको जो है यहाँ से या तो फिर जो दूसरा आखिरी ऑप्शन जो इनके साधु संत समाज में है कि वो आज किसी भी हालत में जो है आज साई बाबा के दर्शन ले लेंगे, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि तमाम साधु संत समाज जो है आज जो एक 8 घंटे तक की जो उपोषण करने के बाद अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो साई दरबार के बाहर ही बैठे हैं। साई दरबार के बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर उनसे बात करने के लिए खुद शिरडी संस्था के जो प्रतिनिधि है उन्होंने बातचीत की है। उसके बावजूद जो है निर्णय में अपने थाम है। यहाँ से बातचीत करने के लिए आपसे पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, आपसे यहाँ पर शिरडी के साई संस्था के जो प्रतिनिधि है वो बात करने आए हैं। इसके बावजूद क्या जो फैसला सुनाया जा रहा है? अभी जो सीईओ ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है। तो जिनके दायरे में आता है आप उनसे बात करके और यह इतला कीजिए, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम तो डट के बैठे हुए हैं यहीं पर। किन से अब तक बातचीत करवाई गई? अभी शिरडी संस्थान के जो सीईओ हैं उन्होंने अभी बात की है। उनके प्रतिनिधि आए, उन्होंने हमारे आचार्य तुषार जी भोसले से फ़ोन पे बात कराया और बोला मेरे दायरे में नहीं आता है। तो तुषार जी का एक ही बोलना था कि अगर जिनके दायरे में आता है, सीएम के दायरे में आता है, गृह मंत्री के दायरे में आता है, जिनके भी दायरे में आता है उनसे आप डिस्कस कीजिए और हमें हमारे 5 जो प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं उनको दर्शन कराइए। यही मांगनी है अपनी आज। बिल्कुल, तो हमने देखा कि कैसे तो खुद हमने देखा कि किस तरीके से अब साधु संत समाज जो है यहाँ पर बैठे हैं। We're also joined with Mahant Raju Das from Hanumangadi in Ayodhya, and they would like to talk to them directly as well, since you have some saints and seers demanding that shrines should be opened in Maharashtra. I would request you to put them through. In the meantime, मैं महंत राजू दास के पास जाना चाहती हूँ। तो आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो साधु संत है उनकी डिमांड है कि मंदिरों को और बाकी जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको खोल देना चाहिए, क्योंकि अगर बार, रेस्टोरेंट, खाने पीने की जगह सब खुल गई है अक्टूबर 5 से महाराष्ट्र में, जबकि वहां पे बहुत केसेस है कोविड-19 के,
तो मंदिरों को भी खोल देना चाहिए। आपकी क्या डिमांड है? नहीं, मैं तो लगातार मांग कर ही रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। लगातार मैं आपको कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में और भारत के अन्य तमाम जगहों में जहां पे मठ मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा में दर्शन पूजन का आदेश सरकार ने दे रखा है, क्या महाराष्ट्र सरकार संविधान से बाहर है क्या? महाराष्ट्र सरकार में भी तो वही संविधान लागू होता जो उत्तर प्रदेश में, जो अन्य राज्यों में। कहने का मतलब है जिस प्रकार महाराष्ट्र में बियर बार खुले हैं, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जिस प्रकार वहां के मुख्यमंत्री के जो दुलारे प्यारे जो उनके बेटे हैं, जो कोकीन पीने के लिए, स्मैक पीने के लिए बियर बार में जो वहां जो पहुंच जाते हैं, जब ये सब जगह खुला हुआ है तब फिर मठ मंदिर को ही बंद करने का क्या मतलब है? वो पार्टी है जो सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, साधु संतों की बात करती थी। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और सीट पाते हैं, उसके बाद उसके पीठ में चूड़ा भोग देते हैं। उसके बाद लगातार महाराष्ट्र पालघर में साधु को हत्या होती है, 2-2 साधु को पीट कर मार दिया जाता है, कोई भी नहीं बोलता। एक बार भी शिवसेना प्रमुख नहीं बोलते, उस पर संज्ञान नहीं लेते, कार्रवाई नहीं करते। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? उद्धव क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? इस प्रकार का सेकुलरिज्म, कैसा सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ ले चलने का काम। विनती करूंगी कि आप व्यक्तिगत इल्जाम किसी पे ना लगाएं। आपकी जो डिमांड है, आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोलना चाहते हैं वो बात सही है, लेकिन व्यक्तिगत इल्जाम किसी पे ना लगाएं। आज शिरडी में भी जो बैठे हैं साधु संत, वो आपकी बात सुन रहे हैं। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। आपने सुना होगा महंत राजू दास हनुमानगढ़ी से जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं जो शायद आप शिरडी में उठा रहे हैं। तो ऐसा माहौल क्यों है महाराष्ट्र में कि सब कुछ खुल गया है लेकिन सिर्फ मंदिर और बाकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप ही बंद है? क्या वहां पे भी 50% कैपेसिटी में नहीं खोला जा सकता? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में मंदिर ही बंद है, बाकी सब खुल गया है। महाराष्ट्र में बार खुल गए हैं, महाराष्ट्र में सब शुरू हो चुका है, लेकिन ये धर्म विरोधी एजेंडा महाराष्ट्र में चला रहे हैं और मंदिर बंद करके रखे हैं। इसलिए सुबह 9 बजे से हम सब महाराष्ट्र के साधु संत अनशन पर बैठे थे। 4 बजे का हमने समय दिया था प्रशासन को और महाराष्ट्र की सरकार को। 5 बजे तक हमने इंतजार किया। 5 बजे तक 5 मिनट भी चर्चा साधु संतों से उद्धव ठाकरे जी या फिर उनकी शासन प्रशासन ने नहीं की। ये साधु संतों से चर्चा करने के लिए क्यों डरते हैं, यही हमें नहीं समझता है। साधु संतों से इन्हें इतनी नफरत क्यों होने लगी है? इसलिए इस राज्य में अब हमारा कोई वाली नहीं है, साईं बाबा ही अभी हमारे वाली है। इसलिए साईं बाबा के चरणों में अब हमारी जो तकलीफ है, जो हमारा दर्द है, वो बयां करने के लिए हम साईं बाबा के मंदिर पे आए हैं, साईं बाबा के द्वार पे आए हैं और हम आज दर्शन के लिए डटे रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अयोध्या जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से आपने मिलने की कोशिश करी? मैं जानती हूँ सिद्धि विनायक में भी बहुत सारे साधु संतों ने अनशन किया है। एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है आपसे बात करने के लिए? प्रिकॉशंस लेके, थोड़े नंबर्स रिस्ट्रिक्ट करके मंदिरों को या बाकी घरों को खोला जा सकता है। ये बात आप रख पाए हैं अभी तक या नहीं रख पाए हैं? क्योंकि कोविड तो है, उसके लिए प्रिकॉशंस तो करने पड़ेंगे। हम बार बार बात रख चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं। सुबह 10 बजे हमने ये शिरडी मंदिर में पत्र दिया था। 5 बजे तक हमारे साथ कोई बातचीत करने नहीं आया हमारे अनशन के जगह पर। इसलिए आज हम मंदिर के द्वार पर आए हैं। अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि हम हमारे सीनियर से बात करके आपको बताते हैं, उनके निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं महंत राजू दास के पास भी वापस जाना चाहती हूँ। गवर्नर ने तो गवर्नमेंट को बोला है कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें खोलिए मंदिर और बाकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि जब सब कुछ खुल गया है तो सिर्फ मंदिर बंद करके कैसे चलेगा? लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बस यही बोला है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं है चाहिए गवर्नर से कि हम सेक्युलर हैं या क्या है। महंत राजू दास जी,
नहीं, देखिए कहने का मतलब है, अभी आपने कहा कि निजी उस पे मत जाइए। मैं निजी नहीं जा रहा हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निजी नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं। राजा हो जाने के बाद वो व्यक्ति सबका हो जाता है, उसके लिए सब एक समान है, एक भाव उसके साथ में है, और उसके लिए हर व्यक्ति एक बराबर होता है। तो आपने कैसे कह दिया निजी? उनका निजी कहाँ कुछ है? उनका तो कुछ भी निजी नहीं होना चाहिए। अगर उनका निजी है तो राजा नहीं है। राजा का परम कर्तव्य है कि उसके क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आप मुख्यमंत्री पे सवाल उठा सकते हैं, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पे ना बोले। मैंने आपसे महाराज जी सिर्फ यही बोला है। ना आप बोलिए, गवर्नमेंट के खिलाफ आपको जो बोलना है प्लीज बोलिए। आप किसी के अगेंस्ट व्यक्तिगत इल्जाम ना लगाए। मैंने बस यही विनती करी है आपसे। चलिए ना, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं है, उनका जीवन सामान्य है। कहने का मतलब है जिस प्रकार पूरे देश का एक संविधान है, जिस प्रकार पूरे देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसी जी मैं आपसे पूछा था कि गवर्नर ने पूछा है उद्धव ठाकरे की सरकार से कि आप तो शिवसेना के हैं, आप अब सेक्युलर हो गए हैं क्या? जो शब्द आपको अच्छा नहीं लगता था, उस लेटर पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस लेटर पर मैं यही कुछ कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में धर्म विरोधी एजेंडे चलाए जा रहे हैं, जब से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो लगातार वो शिवसेना सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा साधु संतों की हित और संरक्षण की बात करती थी, जो कहती थी पहले मंदिर फिर सरकार, अयोध्या आते थे, साधु संतों से आशीर्वाद लेते थे, और क्या हो गई उस शिवसेना को? इस प्रकार वो शिवसेना बदल गई। पूरे देश के मठ मंदिर खुले हुए हैं। मेरे यहाँ हनुमानगढ़ी की मैं बात करता हूँ, आज मंगलवार है, आज 1 लाख से ज्यादा भक्त तो दर्शन पूजन किए। क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में ही है कि अलग अलग है? दोनों एक ही जगह हैं, फिर भी 2 कानून क्यों? ऐसा तो नहीं है कि हिंदू जनमानस जब बियर बार में लोग जाते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन, हर व्यक्ति सजग हो गया। जब वहां लोग पहुंचते हैं, वहां लोग ध्यान रखते हैं, तो मठ मंदिर में तो लोग श्रद्धा भाव से जाते हैं ना, सबके कल्याण की भावना से जाते हैं ना। वहां तो स्वाभाविक है, वहां तो विश्व कल्याण की भावना है ना। वहां से तो पूरे देश की, पूरे संप्रदाय के, सभी वर्ग के, सभी पंथ के, सभी मजहब के लोगों की कल्याण की भावना लेकर लोग जाते हैं ना। वहां किसी पार्टी के एजेंडा चलाने तो नहीं जाते ना। अगर मठ मंदिर में कोई दर्शन पूजन करने जाता है, उससे हर व्यक्ति का लाभ है। आपने जो बात कही वही बात मैं शिरडी भी ले जाना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, वहां शिरडी में जो इतने सारे साधु संत बैठे हुए हैं, आप कब तक अपना अनशन जारी रखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है, जो महंत राजू दास बोल रहे हैं कि क्या सरकार की नीयत बदल गई है, क्या शिवसेना की नीयत बदल गई है? बिल्कुल सरकार की नीयत बदल गई है, और 1 साल से जो ये 2 पार्टी के साथ में ये सरकार बनी है, ये तीसरे पार्टी का हिंदुत्व पूरी तरह से गिर गया है, और साधु संतों के बारे में नफरत ये सरकार में पैदा हो चुकी है, और संत विरोधी, धर्म विरोधी एजेंडा महाराष्ट्र में चल रहा है। सुबह 9 बजे से सभी संत बिना अन्न जल लिए हुए यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन ये बिल्कुल संवेदनाहीन सरकार है, साधु संतों से चर्चा तक नहीं कर पाती है। आज हम साईं बाबा के दर्शन पर डटे हैं, अड़े रहेंगे, बिना दर्शन के हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जी, okay, we'll have to leave it at that. Both from Shirdi and from Ayodhya, certainly sentiments are quite high, and practical questions are being asked of the Maharashtra government as to if they are able to handle all other establishments, then why not places of worship, with precautions, of course, on COVID-19, which are being followed in any case all the time when one is in public. We'll leave it at that. We'll keep getting you more from Shirdi and Maharashtra in just a bit.